हमने कथा कहाँ तक देखी है? कल हमने अदरक कुमार की कथा देखी थी। राइट। और अभी बात आती है दृढ़ प्रहार। जो जोर से प्रहार करने में कुशल था। और एक बार हत्या करते समय तो उन्होंने एक स्त्री की हत्या की, एक गर्भ की हत्या की, एक ब्राह्मण की हत्या की, और एक गाय की हत्या हत्या की। और ऐसे चार व्यक्तियों को उन्होंने एक साथ मार दिया था। और अचानक ही उनका मन परिवर्तित हुआ। ये दृढ़ प्रहारी एक ब्राह्मण था। यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन कुसंग से, कुमित्रों के कारण, चोरी करने में और सप्त व्यसन में अत्यंत चकनाचूर हुआ था, माहिर हुआ था। इस तरह चार हत्या करने वाला एक ब्राह्मण का पुत्र दृढ़ प्रहारी, जो प्रहार करने में सचमुच में उसका नाम पहले जो था वो अलग था। दृढ़ प्रहारी तो उसका बाद में नाम हुआ, लेकिन पहले उसका नाम क्या था वो प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन दृढ़ प्रहरी नाम से ही बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और ऐसे चार हत्या उन्होंने की थी। और मन परिवर्तित हुआ, और उन्होंने ऐसे पापों से बचने के लिए संयम यानी चारित्र अपनाया। और अभिग्रह लिया, जब तक ये पाप का मुझे स्मरण रहेगा तब तक मैं कौशक में खड़ा रहूंगा। अभिग्रह लेके और कौशक में खड़े रहे, पाप जो किया था वो भूल नहीं पाए। और बाद में सभी लोगों को पता चला कि अब ये चारित्रधारी साधु बने हैं। हम्म। जब हम साधु थे, हम सज्जन थे, तो हमको मारते थे। हम्म। तो पूरे गांव वालों ने उनके साथ बहुत अन्याय किया। लाकड़ी से, पत्थरों से उनको बहुत मारा। और सब घाव, सब वेदना वो समता भाव से सहन करते थे। मेरे पूर्वबद्ध कर्मों का ही ये पाप है जो उदय में आया है। मैंने सभी लोगों को खूब मारा, मैंने बहुत मारा है। अभी मुझे भी मार खाना पड़ा। मैंने कर्मों का बंध किया है, मुझे भुगतना पड़ा। और ये सब वेदना सहन करते हुए 6 मास तक उन्होंने ऐसी ही वेदना, जहां जहां वो जाते थे वहां वहां वो ऐसे ही वेदना को पाते थे। ऐसे ही वेदना उनको सहन करनी पड़ती थी। और अंत में 6 मास के बाद केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और मोक्ष में गए। इस तरह सप्त व्यसन में अंधे बने हुए, पाप प्रवृत्ति करने वाले और जोर से प्रहार करने में प्रसिद्ध ऐसे ये दृढ़ प्रहारी, जिन्होंने चार हत्या की थी, अंत में वो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में गए। श्रेयांश कुमार, दड़पहारिय सिज्जंस कुरगरुआ, सिज्जंस यानी श्रेयांश कुमार प्रसिद्ध पात्र है। पूर्व के पूर्व भाव में चक्रवर्ती के जो सारथी थे। एक मिनट।
क्लास है आज। हाँ। क्लास है। है क्लास। चल चालू रही है, ही गुरु जी 2 मिनट के लिए कहीं गए हैं शायद। किसी को गुरु जी है ना लाइन में, कोई काम होगा, वेट कीजिए। इस तरह श्रेयांश कुमार पूर्व में चक्रवर्ती के सारथी थे। चक्रवर्ती ने भी दीक्षा ली थी। हाँ, और श्रेयांश कुमार ने भी दीक्षा ली थी। श्रेयांश कुमार इस भव में, इस भरत क्षेत्र में, हाँ, श्रेयांश कुमार के भव में कौन बने थे? बाहुबली के पुत्र यानी पौत्र। बाहुबली के पुत्र सोमयश और उनके पुत्र श्रेयांश कुमार थे। इस तरह श्री आदेश्वर परमात्मा के प्रपौत्र हुए, यानी आदेश्वर भगवान के पहला पुत्र, मतलब डायरेक्ट पुत्र बाहुबली, उनका पुत्र सोमयश और उनका पुत्र श्रेयांश कुमार प्रपौत्र हुआ। तो ऐसे आदिश्वर भगवान को देख के, उनका वेश देख के, ऐसा वेश मैंने कहा तो देखा है, और बार बार सोचने लगे और जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मैं पूर्व में महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती का सारथी, ये चक्रवर्ती थे, मैं उनका सारथी था। हमने दोनों ने, भाइयों ने, हम्म, सब मिलके तीर्थंकर भगवान के पास चारित्र ग्रहण किया था और चारित्र का सुंदर आचरण पालन किया था। वहां के वज्रनाथ नाम के तीर्थंकर, उन्होंने कहा था कि वज्रनाथ जो है वो भरत क्षेत्र में प्रथम आदेश्वर नाम के तीर्थंकर बनेंगे, वृषभ देव नाम के तीर्थंकर बनेंगे। और यही तीर्थंकर है, ये तीर्थंकर का वेश है। ऐसा सोच के ऐसे श्री आदेश्वर परमात्मा के 400 दिन के उपवास का पारणा भी उन्होंने इक्षु रस से करवाया था। प्रसिद्ध है अक्षय तृतीया। इस अवसर पिनी का सबसे प्रथम दान, प्रथम इस अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। वहां से ये तिथि अक्षय तृतीया नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वैशाख तीज। इस तरह श्रेयांश कुमार, उन्होंने भी अंत में दीक्षा ली, केवल की प्राप्ति की और मोक्ष में गए। इसके बाद बात आती है कुरगड़ु अ। कुर यानी भात, चावल, गड़ु यानी घट, कुंभ। धनदत्त श्रेष्ठी के पुत्र और धर्मघोष सुरीश्वर जी के पास उन्होंने बाल्य अवस्था में ही दीक्षा ली थी, लेकिन क्षमा गुण के धारक थे। महान क्षमा गुण को उन्होंने अपनाया था। यही साधु भगवंतों का, हाँ, स्वरूप है, क्षमा श्रमण जिनको हम कहते हैं। तो ऐसे धनदत्त श्रेष्ठी के पुत्र और धर्मघोष सुरीश्वर जी जिनके पास उन्होंने दीक्षा ली थी, पूर्व में त्रियंच भूमि थे, है ना, पूर्व में वो त्रियंच भूमि थे एक।
गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी म्यूट है। उनका माइक म्यूट म्यूट पर है। पहली बोला पहली बोला है दीदी अपनी वो हेलो यार तू याद आई वो दिन मैंने वह कॉल किया था आ खाइए ना ले बाहर पड़े सेजल बेन माइक म्यूट रख लीजिए। गुरु जी को कोई काम है तो अनुकूलता नहीं हो तो कोई और स्टोरी पढ़ लेना। गुरुजी ने कुछ बोला नहीं है। बोला नहीं इसीलिए। अच्छा, तब तक मैं कोई हाँ तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकती बोल हूँ क्या? सकते हैं ना। जी इसीलिए। हाँ अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चन चाहिए था, पूछूं क्या? हाँ पूछ लो ना, अब है ना कोई ना अच्छा, कोई रोते देंगे। रोते पूछो। केवली कौन बनया था? रोते रोते। चलो, प्रणाम, नमो नमो। तो गुरु की हमने यहाँ पे स्वामी जी। बात की है। गुरुजी हमारे भी बहुत सवाल है गुरुजी। हाँ जी, क्लास ठीक है। खत्म हो और जाती एक है फिर सवाल, हमारे सवाल नहीं ये होते हैं। सब पूर्ण हो जाए, कथा पूर्ण हो जाएंगे, बाद में पूछना। ओके, तब तक शांत रहना। तो इस तरह गुरु मुनि ने बाल्यावस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी और क्षमा गुण को उन्होंने अपनाया था। लेकिन वो जीवन में तब कभी कर नहीं सकते थे। बार बार बोलना जाना, भिक्षा लेके आना, गुरु को बताना और बार बार खाना, ये तो उनका चालू ही था। तपश्चर्या बिल्कुल नहीं कर पाते थे। पर्व के दिनों के अंदर भी वो कभी तपश्चर्या नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक दिन, पर्व के दिन सुबह के समय सबने उपवास का पचखान लिया और कुलगढ़ मुनि गुरु भगवान के पास जाके हम्म, नौका सिक्का बचकान मांगते हैं। सब तपस्वी गुस्से में आके कहते हैं, आज तो इतना बड़ा दिन है, आज तो सब छोड़ के हम्म, तपश्चर्या करो। उन्होंने कुछ बोला नहीं और शांति से सबकी बात सुन ली और गुरु भगवान को हम्म, गुरु भगवान के पास उन्होंने नौका सिक्का बचकान लिया और घड़ा लेके वो चले। उतने ही समय में सब तपस्वियों ने उनका घड़ा लिया और सब थूकने लगे। पूरा गड़ू कुरिया ने भात, वो जब भी जाते थे बोझरे लेने के लिए, तो पूरा घट भर भर के वो चावल लेके आते थे। इसके बाद अच्छी भावना बहाते समय हम्म, मन वचन काया को जिन्होंने अपने काबू में किया था, ऐसे क्षमा गुण के धारक, ऐसे मासक शमन
करने वाले ऐसे महान तपस्वियों का उनके पात्र में हम्म, थूक आया और खीर समझ के पीने लगे। और उस समय ऐसे महान तपस्वियों का अमृत समझ के वो पीने लगे, उसके पहले उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसे महान क्षमा गुण के धारक, महान भाव तपस्वी और पूरे घट भरकर चावल खाने वाले ऐसे कुरगण मुनि पर्व के दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की। तपस्वी हो तो सब देखने ही लगे। और सब तपस्वी उनकी निंदा ही करते थे, लेकिन अंत में सब उनकी प्रशंसा करने लगे। और सबने क्षमा गुण को धारण किया कुरगण मुनि के जैसे। ऐसे अद्भुत क्षमा जिन्होंने रखी, कभी क्रोध नहीं किया, ऐसे महान पर की प्रशंसा और सौ की निंदा करते हुए केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष में गए। ऐसे कुरगण मुनि को भी हम यहाँ पे याद करते हैं। सिज्जन स कुरगणुआ सिज्जम भवमिह कुमारो सिज्जम भव यानी स्वयंभव सूरी। ऐसे पूर्व अवस्था में कर्म कांड करने वाले, यज्ञ आदि करने वाले ऐसे एक ब्राह्मण, उनकी संपूर्ण पात्रता प्रभव स्वामी ने देखी थी। पहले के समय में इस तरह हमारे ही संघ में, चतुर्विद संघ में ऐसा कोई महाआत्मा है या नहीं कि जो भगवान महावीर स्वामी के पाठ परंपरा पर आते आके शासन की प्रभावना करे। ऐसी दृष्टि डालते हैं और देखते हैं। प्रभु स्वामी ने पूरे चतुर्विद संघ में देखा, लेकिन कोई ऐसा अद्भुत पात्र नहीं मिला। लेकिन ऐसा अद्भुत जिनका स्वरूप था, ऐसे स्वयंभव नाम का एक भट्ट उन्होंने अपने ज्ञान में देखा। प्रभु स्वामी ने प्रभु स्वामी को ऐसे प्रतिबोध करने के लिए दो साधु भगवान को उन्होंने भेजा कि जाओ कैसे भी करके प्रभु स्वामी ने कहा उनको प्रतिबोध करके लेके आओ। ऐसे स्वयंभव स्वरी कि जिन्होंने वहां वहां जाके स्वयंभव ब्राह्मण, जिनको वहां जाके दो साधु भगवान ने क्या किया, प्रतिबोध किया। अहो कष्टम तत्वम न जानते परम, अहो कष्टम तत्वम न जानते परम। अब तत्व क्या है वो जानते नहीं हो। और एक स्तंभ में से पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हुए, उनकी प्रतिमा मिली जो आज भी विद्यमान है। ऐसे अद्भुत महान चमत्कारी प्रभु स्वामी के पास उन्होंने, ये ब्राह्मण ने, स्वयंभव ब्राह्मण ने, भट्ट ने दीक्षा ली, 14 पूर्व का स्वाध्याय किया और अपने कम उम्र वाले ऐसे बालक का हित हो और सर्व का हित हो, इस हेतु से उन्होंने 10 वैकालिक सूत्र की भी रचना की थी। ऐसे महान शासन प्रभावक जो बने हैं, सबसे भगवान महावीर स्वामी के पाठ परंपरा और सबसे पहले प्रभु स्वामी चौथ पूर्वीधर हुए और उनके बाद इस स्वयंभव सूरी वो चौथ पीढ़ीधर हुए। उनके बाद यशोभद्र सूरी, संभूति मुनि, भद्रभाव स्वामी और स्थूलिभद्र जी हुए। ऐसे स्वयंभव सूरी का भी ये चरित्र है। मेघ कुमार वो मेघ कुमार भगवान महावीर स्वामी का जिन्होंने अपना सारथी बनाया था। सनेक महाराजा का पुत्र, धारणी
नाम की उनकी रानी, ये रानी का एक पुत्र मेघ कुमार, 8 राजकुमारी को, राजकुमारी के साथ जिनका विवाह हुआ था, अत्यंत सुकुमाल थे। भगवान की वाणी सुन के वो प्रतिबोध हुए, वैराग्यमय बने और चारित्र का स्वीकार किया, नूतन दीक्षित थे। पहले ही दिन उनका जो संतारा था वो उपाश्रय के अंदर अंतिम चरण में आया, उनका नंबर अंतिम लास्ट नंबर आया। तो आते जाते हुए साधु भगवान के पैर आदि लगने लगे, पैर की धूल आदि लगने लगी। और उसके कारण उनकी निद्रा, उनकी नींद डिस्टर्ब हुई, उनकी नींद, उनको नींद ना आई। और सुबह ही कहने लगे, तुरंत ही कहने का, कल सुबह में तुरंत जाके भगवान महावीर स्वामी को ये मेरा वेश फिर से दे दूंगा। वो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी, वो मेरा जीवन कितना अच्छा था। राजकुमार, फूल की शैया, और यहाँ के देखो जो आते हैं जाते हैं सब लात मारते हैं। उनके पैर की धूल मेरे संथारा ऊपर है। और मुझे यहाँ पे नींद भी नहीं आती। कल सुबह जाके मैं भगवान को वेश दे दूंगा। और सुबह हुई, समोसन के अंदर जाके भगवान को बात की। भगवान ने कहा ये तो कुछ नहीं है, अब ये तो शुरुआत हुई है, पूर्व के पूर्व की बात याद करो। पूरे जंगल में एक बार अग्नि लगी तो आप हाथी के भों के अंदर थे। पहली बार आप ऐसे ही अग्नि के अंदर भस्म हो गए, मर गए। लेकिन दूसरे भों में फिर से आपको उसी जंगल के अंदर ऐसे फिर से उत्पन्न होने होने का प्रसंग आया, आप फिर से हाथी बने, फिर से ऐसी जंगल के अंदर अग्नि लगी, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। फिर से वो तो उस समय तो अग्नि शांत हुई, लेकिन विचार मन के अंदर आया, फिर से ऐसे कोई अग्नि लग जाए जंगल में तो उससे बचने का उपाय क्या। तूने उन्होंने पूरा एक मैदान बना दिया, अग्नि अंदर प्रवेश न कर पाए, हम बच जाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ भी सही, पूरे जंगल के अंदर अग्नि लगी। और हाथी अपने स्थान पे आया और सब प्राणी भी आए। एक छोटा सा प्राणी जो हाथी के पैर के नीचे आके खड़ा है, दूसरे पैर के अंदर खुजली आई तो पैर उठाया तो एक छोटा सा प्राणी आके बैठ गया, सहन किया। 1 2 3 दिन तक ये सब कुछ सहन किया। ये पूर्व की बात जब महावीर स्वामी ने बताई, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कितने कष्ट सहन करके मैं यहाँ पे आके राजकुमार बना हूं, कितना सहन पूर्व के अंदर मैंने किया है, सबकी जान बचाई है। तो क्यों ना फिर मैं चारित्र का पालन करूं, त्रियंज भाव में ऐसे दुर्गति में मेरा आत्मा न जाए, इसका मैं ध्यान रखूं। और फिर से चारित्र का उन्होंने पालन किया, दृढ़ता पूर्वक पालन किया, सुंदर तप जप आदि करके चारित्र का पालन करते हुए वो स्वर्ग में गए। अभी कुछ ही भव के अंदर मोक्ष में जाएंगे। ऐसे स्वर्गवासी जो बने हैं मेघ कुमार, जो भगवान महावीर स्वामी के जीवन साथी बने, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी ने ही कल्प सूत्र के अंदर ऐसा बताया है। भगवान महावीर स्वामी को जिन्होंने जीवन साथी बनाया था वो कौन थे? मेघ कुमार, राइट। इस तरह 53 महापुरुषों का चरित्र पूर्ण हुआ, इमाई महासत्ता। इस तरह अनेक महापराक्रमी पुरुष है कि जिन्होंने शासन प्रभावना की है, आत्म कल्याण किया है, स्व कल्याण पर कल्याण किया है। और उनके जीवन से हमको कुछ ना कुछ सीखना मिलता है, कुछ हमको प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे महापुरुष को सुबह के समय हमको जरूर याद करना चाहिए। ये सच्चाई की रचना कब हुई है, किसने की है, किसी को पता नहीं है, लेकिन अच्छी है सुबह के समय ऐसे महापुरुषों को याद तो जरूर हमको करना ही चाहिए। उनके जीवन के अंदर जो जो गुण है वो हमको, ऐसे गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी भावना हर रोज हमको भानी चाहिए। एमाई महासदा, इस तरह
अनेक महासत्वशाली हम्म, मनुष्य हुए हैं।